जो आप देखते हैं, जो आप समझते हैं, उससे आपकी कीमत तय नहीं होती, बल्कि आपकी व्यक्तित्व, आपकी ज़ुबान, उससे तय होती है आपकी कीमत। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आज की कहानी एक खिलौने वाले की है, जो खिलौने बेचता है, तरह तरह के खिलौने बेचता है और राजा के महल में पहुंचता है। राजा को भी अपने खिलौने दिखाता है। राजा से कहता है कि आज से पहले आपने ऐसे खिलौने देखे नहीं होंगे, इस तरीके से नायाब खिलौने आपने कभी नहीं देखे होंगे। राजा को भी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने खिलौने ना देखे हों। तो वो 3 पुतले निकालता है। सेम पुतले रहते हैं 3, वज़न के हिसाब से, देखने के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं रहता उनमें कहीं पे भी। राजा से कहता है इसमें कोई कमी बताइए, आप इन तीनों में भिन्नताएं कुछ बताइए। राजा ने कहते हैं नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा तीनों पुतलों को उठा के देखते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ फ़र्क नहीं लगता। वो कहता है खिलौने बेचने वाला कि इन तीनों की कीमत अलग अलग है। सेम पुतले हैं, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग है। पहले वाले का जो कीमत है वो 1000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। दूसरे वाले का 500 मुद्राएं और तीसरे वाले का सिर्फ 100 मुद्राएं। राजा ये सुनने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है कि जब तीनों पुतले सेम हैं तो कीमत फ़र्क क्यों है, क्यों फ़र्क है। दरबार में जितने लोग रहते हैं सबसे राजा कहते हैं कि देखिए आप लोग भी कुछ समझिए, कुछ शायद आप लोगों को समझ में आए, कुछ भिन्नता समझ में आए इन पुतलों में। सब देखते हैं लेकिन किसी के कुछ समझ में नहीं आता कि क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ अलग हो रही है। राजा अपने जो महामंत्री उनके रहते हैं उनको बुलाते हैं, सबसे प्रिय मंत्री जो रहते हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं आप बताइए अब आप कि क्या फ़र्क है। वो भी कुछ देर तक सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं तीनों पुतलों को, और घास की पतली पतली डंडी मंगवाते हैं। आई थिंक सींक रहती है पतली सी, और मंगाने के बाद वो एक पुतले के कान में डालते हैं। सीख कान में जाती है घास से बनी हुई और सीधे पेट में जाती है, और कुछ देर के बाद उसके होंठ पुतले के कुछ बोलते हैं और चुप हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे पुतले के कान में वो सीख डालते हैं। इस बार पेट में ना जाके सीख सीधे दूसरे कान से बाहर हो जाती है। तीसरे पुतले के कान में जब डालते हैं पेट में जाती है, और जैसे ही पेट में पहुंचती वैसे ही पुतला बोलना शुरू कर देता है, बहुत तेज़ तेज़, मतलब उसके होंठ चलने लगते हैं। मंत्री सब देखने के बाद मुस्कुराते हैं और पूछते हैं राजा से आपको कुछ समझ में आया। मेरे सब समझ में आ गया। राजा कहते हैं नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आई बात। सारा महल जो रहता है स्तब्ध रह जाता है और सब मंत्री की हंसी को उसका मतलब पूछते हैं कि आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने क्या समझा ये बताइए। कहते हैं राजा, ये जो पहला पुतला है ये ऐसे इंसान को दर्शाता है जिसके कान में कोई बात पड़ती है, दिल तक जाती है, काफ़ी देर सोचता है, समझता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है। दूसरा पुतला
जिसके कान में वो डंडी जाती है, वो छड़ी जब जाती है सीख, तो दूसरे कान से निकल जाती है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को, इस टाइप के पुतलों को किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। किसी की पीड़ा, किसी की तकलीफ़, इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं बिल्कुल। और तीसरा, जिसके कान में जाने के बाद कुछ देर जैसे ही जाता है वैसे ही बोलना शुरू कर देता है, एक पल के लिए रुकता नहीं। ये वो लोग हैं जो बात को सुनते हैं और फ़ौरन फैला देते हैं, फ़ौरन फैलाते हैं, एक से दूसरे के कान में, दूसरे तीसरे कान में, जिनके पेट में बात बिल्कुल पचती नहीं है। तो इस लिहाज से इन पुतलों का महत्व अलग अलग हुआ, इनकी कीमत अलग अलग हुई। संवेदनशील बनना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ, लोगों की संवेदनाओं के साथ। दूसरे लोग जो हैं वो, जिनके कान में बात गई और दूसरे कान से निकल गई, वो लोग बहुत जल्दी हार्ड टेम्पर्ड हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और जल्दी से जब फ़ौरन लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। आधी सुनी बात, आधी नहीं सुनी बात, और फिर क्या है क्या नहीं है, जल्दी से फैसला कर लेते हैं। और तीसरे वो लोग जो लोग गंभीर बिल्कुल नहीं होते, जिनको किसी की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमारे आपके ऊपर रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने दिल में गहराई लाइए लोगों के प्रति, सोच अच्छी रखिए और खुश रहिए और सुनते रहिए बासित की कहानी को। थैंक यू।